आज हम बात करते हैं चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ कैसे देखा जाता है और बीएनएन में इसको हम किस प्रकार देखते हैं। अलग अलग जो विधा है ज्योतिष की, उनमें अलग तरीके हैं। वैदिक में अलग है, लाल किताब में अलग है, बीएनएन में अलग है, और जो केपी है उसमें अलग है, जैमिनी में अलग है। निष्कर्ष सभी का एक ही है, लास्ट में कंक्लूजन सभी का एक ही है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो जो आज बात करेंगे बीएनएन की। तो बीएनएन कैसे देखते हैं चाइल्ड बर्थ। सन क्या होता है? सन फैमिली है। सन बड़ा पुत्र है। तो जुपिटर और सन, जुपिटर प्लस सन, ये क्या इंडिकेट करता है? ये मेल प्रोजेनी को इंडिकेट करता है कि लड़का होगा। तो ये बातें एक इंडिकेट करती है कि क्योंकि सन क्या है? मेल चाइल्ड है। जुपिटर क्या कर रहे हैं? जुपिटर इसको एक्टिव कर रहे हैं। यानी कि जब जुपिटर गोचर में या कभी भी किसी प्रकार से सन से मिलता है, तो हम पता कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। वो कैसे करना पता, उसके हम बाद में बात करेंगे। उसका जो लास्ट सूत्र बताएंगे कैसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे क्या होगा। तो जुपिटर और सन यानी कि ये इंडिकेट करेंगे कि आपको नर संतान होगी। जुपिटर और वीनस, दिस कॉम्बिनेशन इंडिकेट टू फीमेल ओरिएंटेशन इन प्रोजनी, यानी कि चाइल्ड बर्थ। कौन सा? फीमेल चाइल्ड। जुपिटर और वीनस क्या इंडिकेट करते हैं? फीमेल चाइल्ड की ओर इंडिकेट करते हैं कि फीमेल, यानी जो बच्चा होगा वो लड़की होगा। राहु, राहु और सन, राहु और सन, जब भी कुंडली में राहु और सन होता है, प्रॉब्लम टू गेट मेल चाइल्ड, नर संतान होने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। या देरी से होगी, बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सन क्या है? सन मेल चाइल्ड है। राहु क्या है? राहु डिनाइल है। सन और राहु को एक प्रकार से सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और सूर्य क्या है? सूर्य पूरे विश्व की उत्पत्ति का कारक है। जितने भी जीव हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे दानव हो, वृक्ष हो, वनस्पति हो, जो प्रकृति है, उन सब की उत्पत्ति का कारक कौन है? वो सूर्य है। इसीलिए जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, केवल हम सूर्य को ही बोलते हैं सूर्य नारायण। सूर्य को हम नारायण से जोड़ते हैं। नारायण यानी कि भगवान विष्णु। और किसी चंद्रमा को, मंगल को, राहु को, केतु को, गुरु को किसी भगवान से ऐसे नहीं बोलते कि चंद्र शिव, चंद्र, ये नहीं बोलते। केवल हम सूर्य को बोलते हैं सूर्य नारायण। नारायण क्यों है? नारायण सृष्टि के पालक हैं, पालनहार हैं। सृष्टि का पालन पोषण करने वाले कौन हैं? भगवान नारायण। और जो जीव की उत्पत्ति का कारण है या कारक है, जिससे जीव की उत्पत्ति हुई है, कौन है? वो सूर्य है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो जीव को ऊर्जा नहीं मिलेगी, जीव की ग्रोथ नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब सूर्य को राहु द्वारा ग्रसित किया जाता है, ग्रहण लग जाता है, तो सूर्य कमजोर, तो उसको हम नहीं कहेंगे सूर्य कमजोर हो जाता है, लेकिन सूर्य के ऊपर एक धब्बा लग जाता है, उसको ग्रसित हो जाता है।
बंधन हो जाता है। राहु क्या, राहु बंधन का कारक है। सूर्य राहु, इसको पितृ दोष भी कहा जाता है। कुंडली में जब सूर्य राहु हो, उसको बोलते हैं पितृ दोष। सूर्य कौन? सूर्य हमारा पिता। सूर्य कौन? हमारा पिता। सूर्य पिता भी है, सूर्य फैमिली भी है, सूर्य बड़ा पुत्र भी है। जब राहु और सूर्य एक साथ होंगे तो क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण, पितृदोष, या नर संतान होने में प्रॉब्लम। क्योंकि कुल की वृद्धि को करने का जो कार्य है वो पितरों के पास है। पितृ कौन? हमारे जो पूर्वज हैं, तो उन्हीं के पास ये डिपार्टमेंट है कुल की वृद्धि करने का। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस कुल के पितृ खुश ना हो तब तक भगवान भी उन पर कृपा नहीं करता। जब पितृ खुश होंगे, या कोई ना कोई उसके द्वारा आशीर्वाद होगा, उनकी इच्छा होगी, तभी हमारे वंश की वृद्धि होती है। ऐसा विष्णु पुराण में भी है, ऐसा शिव पुराण में भी है। पितरों का अलग से लोक होता है, उसको बोलते हैं पितृलोक। तो पितरों में सबसे जो मुख्य है, आपने भगवत गीता को सुना होगा। भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को, बताते हैं कि मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण ये कैसे हुए आज तक, जिन्होंने अपने मुख से कहा है पूरे विश्वास के साथ कि मैं ही भगवान हूँ। नहीं, बाकी से कहते हैं मैं उसका दूत हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ, मैं मैसेंजर हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। तो भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि मैं भगवान हूँ। और उसमें उन्होंने बताया कि वृक्षों में कौन? पीपल। वृक्षों में कौन? पीपल। यानी कि जितने वृक्ष हैं सब में सबसे बड़े कौन है? वो पीपल वृक्ष हैं। पीपल की ही पूजा करनी चाहिए। और पितरों में कौन? अरियम्मा। अरियम पितर एक कुल है, उन पितरों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अरियम्मा है। और सिद्धों में कौन? तो सिद्ध मुनि हुए, सिद्ध पुरुष हुए, कपिल मुनि। सिद्धों में कपिल हूं। तो इस प्रकार जो सूर्य है, सूर्य हमारा पिता है, हमारा प्रत्यय कारक है। और कुल की वृद्धि का जो डिपार्टमेंट है, तो कुल की वृद्धि जो करता है वो पितृदेव है। तो भगवान विष्णु ने ये काम किनको दिया? पितरों को दिया है। गया जी में श्राद्ध होता है। गया जी में भगवान विष्णु के पद हैं, पांव हैं। और भगवान विष्णु के पास ही जब हम कभी किसी पितृ तर्पण करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को कुछ खाने को देते हैं, तो वो कहाँ जाता है? विष्णु भगवान के पास जाता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को गुजरे हुए 200 साल, 400 साल, 100 साल हो गए हैं, जो हम उनको दे रहे हैं एक भोजन के रूप में, खीर है, चावल है, फल है, फ्रूट है, तो वहां तक कैसे जाएगा? वो है ही नहीं, 100 साल से गुजरे हुए हैं, उनके पास जाएगा कैसे? अब आपके पास किसी बैंक का एटीएम है, और आप उस एटीएम के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी पैसे निकलवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवा सकते हैं, चेक से पैसे निकलवा सकते हैं। कैसे निकलवा सकते हो आप? आपका अकाउंट तो आपके बैंक में है, आपके गांव में हो सकता है, आपके शहर में हो सकता है, लेकिन आप पूरे इंडिया में जाकर कैसे पैसे निकलवा लोगे? ये सुविधा को कौन दे रहा है? ये सुविधा आपको बैंक दे रहा है, बैंक का मैनेजमेंट दे रहा है।
कि आप एटीएम से इस नंबर को जब उसको स्वाइप करोगे इस कार्ड को तो आपको पैसे मिलेंगे। ये मैनेजमेंट किसका है? बैंक का है। जहां पे आप जाओगे उसी प्रकार से आपको पैसे मिलेंगे। चेक के थ्रू चेक से मिलेंगे, बैंक एटीएम से लोगों एटीएम के थ्रू मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड है उसको यूज करोगे तो उससे पैसे मिलेंगे। तो ये मैनेजमेंट का काम है ये। उसी प्रकार जो भी आप अपने पितरों को देते हो खाने के लिए, उसको वहां तक पहुंचाने का काम विष्णु भगवान का। और जिस रूप में आपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, आपने चेक से कैसे अपने पैसे निकला, आपको पैसे मिल जाते हैं। उसी प्रकार जो भी आपने भोजन दिया तो वो जिस योनि में गया है आगे, मान लीजिए आपका पूर्वज है कोई, तो उसने ऐसे कर्म किए हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी पक्षी के, किसी जानवर की योनि में चला गया। मान लीजिए वो शेर बन जाता है, और आप उसको यहाँ पे पूर्वजों के रूप में क्या खिला रहे हैं? खीर खिला रहे हैं। तो अब शेर क्या खाएगा? शेर तो मांस खाता है, तो वो खीर उसको मांस के रूप में ही मिलेगी। ये जिम्मेवारी किसकी है? भगवान विष्णु की। इसीलिए पितरों का जो लोक है, पितरों जो डिपार्टमेंट है, वो किसके अंडर है? भगवान विष्णु के अंडर में है। पितरों के आशीर्वाद से हमारे वंश की वृद्धि होती है। तो सूर्य और राहु एक साथ हो तो नर संतान होने में समस्या होती है। होगी तो फिर शॉर्ट लिव्ड, यानी कि उसकी आयु कम होगी। राहु और वीनस फीमेल चाइल्ड होने में दिखते हैं। राहु और वीनस। अब केतु और वीनस, पहले केतु फिर वीनस। केतु और शुक्र, ऑब्स्टेकल, हेल्थ प्रॉब्लम, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि लेडीज को क्या होगी? लेडीज को हेल्थ प्रॉब्लम होगी, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, कोई गुप्त बीमारी हो सकती है। जिनका भी केतु और विनस एक साथ, केतु की डिग्री कम, विनस की ज्यादा। जब केतु विनस बोलते हैं यानी केतु की डिग्री कम, विनस की ज्यादा। जब विनस केतु बोलेंगे यानी कि विनस की डिग्री कम, केतु की ज्यादा। जिस ग्रह को पहले बोला जाएगा उसकी डिग्री कम। केतु और सन, बच्चा होने में प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन इन हैविंग ए चाइल्ड। केतु डीलिंग करता है, केतु रोकता है, सन चाइल्ड, बच्चा होने में दिखते देता। और कई आपने देखा होगा शादी हो चुकी है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद संतान होती है। केतु क्या है? केतु हमारे पूर्वज हैं, केतु पितर हैं, केतु जड़े हैं। लाल किताब में केतु को संपुत्र कहा गया है। लाल किताब में केतु को पुत्र कहा गया है, और केतु को ही हमारे पूर्वज कहा गया है। केतु ही पितर होती है। केतु सन, यानी कि संतान होने में प्रॉब्लम। केतु क्या है? डीलिंग करता है, कट करता है। मून वीनस, चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा और शुक्र। अब वीनस क्या है? जब चंद्रमा और शुक्र होंगे किसी मेल कुंडली में तो क्या होगा? मेल सुंदर स्पर्म का। काउंट। हेलो। ये फीमेल की कुंडली में देखने हैं सर कि मेल के में देखने दोनों हैं? में देखने हैं, दोनों में चले, दोनों में। इसमें कहीं पर भी पीछे कहीं पर भी मेल फीमेल नहीं आया, दोनों कुंडली में अच्छा। मेल फीमेल अब आया है। मून वीनस, मेल स्पर्म काउंट विल बी लेस, यानी कि
मेल्स के स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे, जिसका कारण वाइफ में नॉट कंसीव, वाइफ कंसीव नहीं हुई। जो कंसीव हो जाती है फिर अबॉर्शन हो जाएगा। मे टेक हो सकता है, जरूरी नहीं। वीन मूनस, या तो जेंट्स में कुछ दिक्कत होगी तो कंसीव ही नहीं होगा, बाई अगर कंसीव हो जाए बाय चांस तो फिर चांसेस रहते हैं कि अबॉर्शन हो जाता है। सन, वीनस, तो ये थोड़ा कंट्रोल करते हैं किसको, प्रोजनी को रोक लेते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। सैटर्न और वीनस, सैटर्न और वीनस, संतान होने में देरी, संतान होने में देरी। वीनस क्या है, वीनस होता है बीज, वीनस क्या है, वीनस होता है बीज। और जब बीज, अब हम जब खेतों में कुछ भी फसल बीजते हैं, अगर बीज सही होगा तभी फसल अच्छी होगी। और शुक्र क्या है, शुक्र बीज है, अगर शुक्र सही है तभी बच्चा कंसीव होगा, तभी बच्चा अच्छा रहेगा। तो शुक्र मेनली कंसीव के लिए विनस को देखा जाता है, जेंट्स कुंडली में भी और वीनस कुंडली में, उसमें फीमेल कुंडली में। एक सूत्र होता है, वो सूत्र वैदिक में है, पराशरी में है। जैसे संतान होने में देरी है, संतान नहीं हो रही, फिर वो क्या करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, जेंट्स का भी और लेडीज का भी, क्योंकि कमी तो किसी में हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो फीमेल में ही हो, जेंट्स में हो सकती है। तो वो टेस्ट होता है, फिर डॉक्टर बताते हैं कि दवाइयाँ किसको लेनी पड़ेंगी, जेंट्स को या फीमेल को। लेकिन एक सूत्र है, हम बगैर टेस्ट के ही बता सकते हैं कि प्रॉब्लम मेल में है फीमेल में। दोनों की कुंडली होनी चाहिए, सही टाइम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, या फिर डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, फिर भी हम बता सकते हैं कि दवाई की जरूरत किसको है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर है, प्राकृतिक रूप से कोई ना कुछ कमी हो सकती है। किसी में थोड़े बहुत दिमाग की कमी होती है, किसी में शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, किसी में कमजोरी हो सकती है, ये तो प्राकृतिक चीजें ही, इसमें कोई गलत या सही वाली बात नहीं है। ये टेस्ट होना चाहिए, कुंडली मिलान से पहले ये टेस्ट जरूरी होना चाहिए। तो इससे जरूरी ये है, बाद में रिश्ते टूटते हैं फिर। तो कुंडली मिलान में ये कराओ, टेस्ट करवाना है तो मिलान तो बाद में होता रहेगा। ये जो सूत्र आपको लिखवाए हैं, ये सूत्र इसमें दिए गए हैं, और भी होंगे लेकिन ये मुख्य सूत्र हैं। फिर ये वैदिक वाला नहीं लिखवा रहे आप? वैदिक वाला उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, वैदिक वाला सूत्र में टाइम है, करवा दूंगा, उसका वो भी समझ में ना आए थोड़ा, वो करवा दूंगा, वो कल करवा दूंगा। उसमें थोड़ी कैलकुलेशन, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन,
है सिंपल, ये ज्यादा वो नहीं है। तो हमें जब भी संतान होती है, जब भी संतान होती है, संतान कब होगी? आप कुंडली चेक कर लो। जब भी संतान होगी माता या पिता की कुंडली से, मोस्टली माता की कुंडली से। जब भी कोई आपसे संतान के बारे में पूछे तो उसमें ज्यादा प्रेफरेंस मदर की कुंडली को दी जाती है, क्योंकि मदर की कुंडली को ही ज्यादा उसमें महत्व इसलिए जाती है क्योंकि वो अक्षेत्र है। अब उसमें जब हम पढ़ेंगे ना, सूत्र को पढ़ेंगे, उसमें होते हैं बीज स्फुट, अक्षेत्र स्फुट। दो चीज निकलती है क्या? बीज स्फुट, अक्षेत्र स्फुट। बीज किसके लिए? मेल के लिए। अक्षेत्र किस लिए? फीमेल के लिए। अक्षेत्र यानी कि जमीन। किसी बीज को पनपने के लिए, पैदा होने के लिए जमीन चाहिए। अगर जमीन अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, बढ़िया होगी, तो बीज जल्दी उपजेगा। अगर जमीन खराब होगी, बंजर होगी, आप उसमें कितने बीज डालते हैं वो पनपेंगे नहीं। तो इसीलिए लेडीज के लिए अक्षेत्र स्फुट, अक्षेत्र यानी कि प्लेस, जगह। बीज मेल के लिए, अगर बीज जमीन अच्छी है, जमीन अच्छी है, उपजाऊ है, पानी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हम दुकान से कहीं से कोई बीज लेके आए, बीज ही खराब आ गया, तो खराब बीज नहीं पैदा होगा वहां पे। तो मेल के लिए बीज देखते हैं और फीमेल के लिए अक्षेत्र देखते हैं। उसको बोलते हैं अक्षेत्र स्फुट, बीज स्फुट। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि दिक्कत मेल में है या फीमेल में है, या फिर 50-50, तो पता लग जाता है। जब कभी भी संतान होगी, ये अभी आपको दिखा दूंगा मैं प्रैक्टिकल सभी कुंडलियों में, जिसको संतान हुई, जिस जिसकी कुंडली आपको याद हो। गुरु और शनि का रिलेशन। गुरु कौन है? जीव कारक। गुरु कौन है? जीव कारक। शनि कौन है? कर्म का कारक। इसको बोलते हैं डबल ट्रांजिट। जैसे आगे हम पढ़े ना, गोचर पढ़ेंगे। गोचर, एक ग्रह गोचर, जो डबल, दो ग्रहों का गोचर, उसको बोलते हैं डबल ट्रांजिट। ट्रांजिट यानी कि गोचर। कोई भी इवेंट कब घटित होगा उसको वेरीफाई करने के लिए डबल ट्रांजिट का यूज किया जाता है। डबल ट्रांजिट कैसे? मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि मुझे मकान कब मिलेगा, वाहन कब मिलेगा, प्रॉपर्टी कब मिलेगी। तो आपको ये पता है कि मकान, वाहन, प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस से देखी जाती है, फोर्थ यहाँ से। जब भी फोर्थ हाउस से या फोर्थ हाउस के स्वामी से गुरु या शनि का संबंध बनेगा, तभी उसको प्रॉपर्टी खरीद पाएगा, तब तक नहीं खरीद पाएगा चाहे वो कुछ भी करे। आपको संतान तभी होगी जब आपके फर्स्ट हाउस से, फिफ्थ हाउस से या नाइन्थ हाउस से गुरु शनि का रिलेशन होना चाहिए, या इनके स्वामी से या इन हाउस से। एक, पांच, नौ, इनके स्वामी के साथ या इन घर के साथ। हो सकता है गुरु का संबंध इसके साथ हो, शनि का इसके साथ हो, तब भी चल जाएगा। हो सकता है शनि का संबंध इसके लॉर्ड से हो और गुरु का संबंध इससे हो, तब भी चल जाएगा। यानी कि गुरु और शनि में से किसी का भी एक के साथ संबंध 159 किसी में से हो, तब भी आपको नर संतान, कोई भी संतान तभी होगी। तो आपको दिखाता हूं मैं कैसे। जैसे 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 कौन है यहाँ पे? चलो,
पहले आपकी निकाल लेते हैं। तो मैम जब आपको बच्चा हुआ कौन से साल में हुआ है? 2019। 2000, सितंबर सितंबर 2019 19। में। सितंबर 2019 में आप देखिए डाल के अभी, सितंबर 2019 में गुरु और शनि कहाँ चले हुए थे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, 1 मिनट। सितंबर 2019, महीना कोई भी लगा लो, कोई बात नहीं, तो महीना दिन कोई भी लगा लो, दिन 2019। सितंबर, देखो सितंबर, 12 सितंबर 2019 को गुरु कहाँ पर थे, कौन सी राशि में है, देखो यहाँ पे, ये लिख लो, ये गुरु वृश्चिक राशि में है। ये सभी लिख लो, गुरु वृश्चिक राशि में है, और शनि वक्री है धनु राशि में। शनि वक्री है धनु राशि में, और गुरु है वृश्चिक राशि में। अब हम देखते हैं, गुरु कौन सी राशि में थे, वृश्चिक में। गुरु को यहाँ बैठाएंगे वृश्चिक में, ठीक है, क्योंकि शनि भी तो यहीं बैठेगा सर। बकरी तो पीछे वाले घर में बैठेगा ना। नहीं 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 नहीं, अब सुनो पहले, आराम से सुनो पहले। धनु, यानी कि गुरु वृश्चिक राशि में है, और धनु में कौन है, शनि है, वक्री है। अब शनि वक्री यहाँ के भी रिजल्ट देगा, और यहाँ के भी रिजल्ट, इसका मतलब ये भी बैठेगा वहां पे, बैठेगा वहां पे नहीं, पिछली तरफ देखेगा, यानी कि यहाँ के भी रिजल्ट देगा, बैठा यहीं पे है ये, रिजल्ट यहाँ के भी देगा, ठीक है। तो आपका जो बच्चा हुआ वो सितंबर में हुआ 2018 में। तो अब आपने चेक, तुम्हें 19। क्या चेक करना है, कि शनि या 19 गुरु में का हुआ है सन। सर, 19 में। 19 में, 19 में हुआ। तो शनि यहाँ बैठे हुए हैं, शनि का संबंध पंचम हाउस से है, ठीक है। और गुरु का संबंध, गुरु का संबंध है कहीं पंचम हम्म। हाउस से, फर्स्ट हम्म। हाउस से, या नाइन्थ हाउस से। गुरु नाइन्थ हाउस के लॉर्ड, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड। गुरु फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो गुरु का संबंध भी फिफ्थ हाउस से है, और शनि का संबंध भी फिफ्थ हाउस से है। जरूरी नहीं कि फिफ्थ, दोनों का संबंध फिफ्थ हाउस से हो, इनमें से किसी एक का संबंध फर्स्ट से भी हो सकता है, और नाइन्थ से भी हो सकता है, तभी आपको संतान होगी। और किसी की है, दिखाता हूँ। सर मेरी बेटी की लगा लो, उनका बच्चा नहीं हो रहा। आपकी आपकी बोलो, आपकी बोलो, बेटी के नहीं, आपकी बोलो। सर मेरी, मंजू शर्मा, ठीक है। सर बेटी की लगा लेते हैं, नहीं, बेटी की उनके आपकी हो बता, नहीं रहा। डेट ऑफ बर्थ आपकी ये है ना, 18 फरवरी हाँ 1972। हाँ हाँ जी। सर आपकी मेरा बेटी, बेटा हुआ था, बेटा कब हुआ? बेटा हुआ था 2009 में। 2000, 9 में, 13 अगस्त 2009 में। बस 13 अगस्त 2009। 2009 में। ठीक है ठीक है, 13 अगस्त 2009। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है?
हाँ जी, लुधियाने में हुआ है सर। लुधियाने में। सर बेटियों को 3-3 साल हो गए मैरिज के। कोई बात नहीं। 13 अगस्त है ना? हाँ जी। अब नोट करो आप, गुरु कौन सी राशि में है? मकर राशि में है। नोट कर लो, गुरु मकर राशि में है, वक्री है। और शनि कौन सी राशि में है? सिंह राशि में है। शनि सिंह राशि में है। लिख लो ये, शनि सिंह में है और गुरु मकर में है, वक्री है। तो शनि सिंह राशि में है। सिंह राशि कहाँ बैठी है आपकी? यहां पर। ठीक है जी। शनि सिंह राशि में यहां पर है। और गुरु कौन सी राशि में है? गुरु सिंह, गुरु मकर। मकर में है। और क्या थे? वक्री ही। ठीक है। अगर मकर यहाँ बैठा है तो सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? लगन पर। लगन से बन गया संबंध गुरु का। अगर हम उसको वक्री लेते हैं, वक्री पिछले घर के भी रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जाएगी मंगल पर। मंगल कौन है? मंगल आपके फिफ्थ लॉर्ड। ओके। फिफ्थ मंगल क्या है? फिफ्थ लॉर्ड। क्लास। ठीक है। अरे ये समझ नहीं आया, मंगल समझ फिफ्थ। नहीं आई सर मुझे भी। देखो, गुरु कहाँ बैठा है? मकर राशि में। मकर राशि। ये मकर है। जी। हमने क्या बोला? गुरु ये शनि का रिलेशन लगन से, फिफ्थ हाउस से, या नाइन्थ हाउस से, या इनके स्वामी से होना चाहिए। इन इन तीनों में से अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है। अब जो गुरु हैं, जब इनको बच्चा हुआ 2009 में, 2009 में गुरु मकर राशि में बैठे हुए थे वक्री होकर। तो ये मकर राशि यहाँ पे आ गई इनकी। हमने गुरु को यहाँ पर बिठा दिया। तो गुरु को यहाँ पर बिठाने से गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5 7 और 9। नौ। तो सातवीं दृष्टि कहाँ गई? बिल्कुल सामने। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि गुरु का संबंध लगन से हो गया। हाँ जी। दृष्टि संबंध भी देखना है हमने, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे साथ में बैठा हो। ग्रहों का संबंध कैसे होता है? या तो एक साथ बैठे हो, आमने सामने हो, एक दूसरे की राशि में हो। अब गुरु मकर राशि में बैठकर लगन को देख रहा, तो लगन के साथ गुरु का संबंध हो गया, यानी कि ये। पर राशि वाला तो सर हम वैदिक में इसमें देखते नहीं ना। नहीं, मैं तो सूत्र बता रहा हूँ ना आपको, ये सूत्र में ये बता रहा हूँ वैदिक वाला। ये तो उस वाला नहीं है, ये तो वैदिक वाला है जो आपको बता रहा हूँ। ये 20 फुट 71 फुट वो वैदिक वाला बताऊंगा आपको। ये तो मैं आपको एडिशनल सिखा रहा हूँ थोड़ा भाई, उसके लिए रिसर्च के लिए। ये पेन में नहीं है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि इसको बोलते हैं डबल ट्रांजिट। जब आगे काम भी आएगा आपके आपके ये बीएनएन में काम आएगा। बीएनएन में भी डबल ट्रांजिट यूज होता है कि दो ग्रह जब तक शनि और गुरु किसी भी इवेंट को अलाउ नहीं करेंगे, तब तक वो इवेंट नहीं होगा। और बताऊं बात आपको मैं, जब भी फिफ्थ हाउस से और ऐसे नहीं केवल गुरु और शनि से संतान हो जाएगी, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की या फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी होगी, आपको संतान हुई है, फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये करवाना है मैंने आपको, तो ये अलग से करवा दूंगा आपको दो एक क्लास में। ठीक है।
तो चलो, फिर आप हो जाओगे फिर। ये जो वैदिक का सूत्र है, अभी रहने दो, इसको बीच में छोड़ दो। बस इतना याद रखना भाई, जब कभी भी, फिर आप पजल हो जाओगे भाई, बेन में वैदिक घुसा दी। ठीक है, ये सिर्फ उसके बताया मैंने सिंपल आपको, कि जब कभी भी आपने ये देखना ना भाई, संतान के योग कब बनेंगे। संतान के योग तभी बनेंगे, आपने चेक करना है कि गुरु और शनि, इनमें से इन दोनों का संबंध 159 किसी एक के साथ हो सकता है, इनके स्वामी के साथ हो सकता है। क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है ना, फिफ्थ हाउस होता है कंसीव होने का। अब क्या होता है, जब बच्चा कंसीव हो जाता है, कंसीव होने के बाद फिर दिक्कतें आती हैं। कभी पेट में दर्द, कभी बच्चे की धड़कनें कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा हो जाती हैं, कभी बीपी कम हो जाता है, कभी वो मतलब कि चलता फिरता ही नहीं, अंदर गर्भ के अंदर परेशान हो जाता है, एक ही जगह पड़ा रहता है। तो फिर काम किसका आता है, फिर फिफ्थ हाउस को चेक नहीं करना, फिर नाइन्थ हाउस को चेक करना है। फिफ्थ हाउस केवल किसका है, कंसीव का इसी- है। कंसीव होने के बाद उसका जो भरण पोषण होगा पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, वो नाइन्थ हाउस। और जब बच्चा कंसीव होगा तो 9 मंथ वो गर्भ में रहता है। तो हर गर्भ के एक एक अलग अलग महीनों के अलग अलग ग्रह होते हैं। पहले महीने का कौन सा ग्रह है, दूसरा कौन सा है, वो बता दूं आपको। जी। ये काम आएगी आपको चीज। 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाओ। अरे कहाँ, काफी टाइम हो गया इनको।
ये लिखो, गर्भाधान के महीने, जो पहला महीना होता है ना, पहले महीने के स्वामी होते हैं शुक्र। पहले महीने का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। जब कभी भी पहला महीना हो और कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आपने क्या देखना है उस समय? आपने गोचर देखना है, कुंडली में। कुंडली में गोचर देखना है कि शुक्र कहाँ चला हुआ है। शुक्र किसी ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, मंगल से, राहु से, केतु से। ठीक है जी। अगर पीड़ित होगा तो परेशान करेगा। अब सेकंड जो मंथ होता है उसके स्वामी होते हैं मंगल। थर्ड जुपिटर, फोर्थ सूर्य, फिफ्थ चंद्रमा, सिक्स्थ शनि, सेवंथ बुध, एट्थ एट्थ के यानी कि जो लगन का स्वामी होता है, जो लगन कुंडली है उसका स्वामी। जिसकी जो कुंडली है ना, उस कुंडली के फर्स्ट हाउस में जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी है वही उसका 8वें घर का स्वामी होता है। 9 जो 9वां महीना है चंद्रमा, 10वें के सूर्य, 10वें का सूर्य। जैसे लगन कुंडली में मीन राशि है तो स्वामी कौन होगा? मीन राशि है तो गुरु स्वामी होंगे। जुपिटर। ये राशियों का भेज दूंगा आपको कि कौन के किसका कौन स्वामी। ओके। तो अब इस समस्या, अब दिक्कत क्या आती है? जैसे मान लीजिए किसी को 5वां महीना चला हुआ है और 5वें महीने में कुछ दिक्कत है, पेट में या बच्चे को कुछ समस्या है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो लेट जाती है, कुंडली दिखाती है, वैसे मुझे दिक्कत चली हुई है, कंसीव है 5 महीने से, तो भी उस पेट में कुछ दिक्कत है। तो आपने चेक करना है कि 5वें महीने का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा गोचर कुंडली में कहाँ पर चला हुआ है? क्या वो मंगल के साथ है, केतु के साथ है, या राहु के साथ है? फिर आपने किसके उपाय करवाने हैं? मंगल, केतु या राहु, जिस भी ग्रह के साथ होगा। मंगल क्या करवाएगा? चंद्र मंगल इकट्ठे होंगे तो ब्लड संबंधी इंफेक्शन करवा देगा। पेट में क्या होगा? पेन करवा देगा। केतु है, केतु क्या करेगा? कट करवाने की कोशिश करेगा, कोई ऑपरेशन, कोई कट, कोई इसको डीलिंग करने की कोशिश करेगा। राहु है, राहु वायरल इन्फेक्शन। और एक और होता है, जैसे जैसे ये 10th मंथ है, किसी को 10th होता है, किसी को 9th, तो हर एक महीने का अलग अलग स्वामी है। और जैसे जैसे वीनस है, मंगल है, गुरु है, तो गुरु का जो टेस्ट है वो मीठा होता है। तो कौन से महीने में लेडीज को कौन सी चीजें पसंद आती हैं, ये गुरु, ये ग्रह तय करते हैं। कुछ महीने में लेडीज मीठा खाना पसंद करती है, कुछ में तीखा, कुछ में तला हुआ ज्यादा सामान खाना पसंद करती है, कुछ में ज्यादा तरल पदार्थ पीना पसंद करती है। वे शनि है। शनि क्या है? जितने भी हमारे फ्रिज में रखा हुआ सामान है वो शनि है। जो भी बासी सामान है, कोड़ा है, ब्रेड है, समोसा है, जो तली हुई चीजें हैं,
वो शनि की होती है। तो ये चीजें खाना पसंद करेगी। राहु है, साथ में राहु कॉम्बिनेशन हो जाए। राहु के विदेशी सामान जैसे मोमोज, चाउमीन, जैसे कोई मीट वगैरह है। मंगल है तो तीखा सामान। तो ग्रहों के जो एट्रीब्यूट हैं उनसे ही रिलेटेड वो चीजें उसको पसंद आती है। और शुक्र है, शुक्र मिट्टी भी है, तो कुछ मिट्टी भी खाती है, पहले बहुत ज्यादा खाते थे। अब तो क्योंकि ज्योतिष है ना, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अब मिट्टी का कुछ और आ गया। पहले ब्रेड पकौड़े समोसे चाउमीन बर्गर ये चीजें नहीं मिलती थी, उसमें कुछ और था खाने के लिए। नमकीन में, उसमें नमकीन होती थी। तो आप ये ग्रहों के हिसाब से कौन से महीने में कौन सा ग्रह होता है उनका उपाय करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस टाइम पे आपको किन से संबंधित दिक्कत है। और कभी भी किसी को भी कोई आपसे पूछे कि नर संतान होगी फीमेल संतान होगी, तो ये ना बताएं कि नर होगी फीमेल होगी। इसमें दोष हो जाता है अपने हाथ से। हो सकता है उसको पहले दो लड़कियां हो और हमने उसको वैसे बोल दिया कोई लड़की होने वाली है, और दो पहले ही किसी और को हमने बोल दिया, कहीं ना कहीं उसको अबॉर्शन करवाए, अबॉर्शन का जो पाप है वो साथ में हमें लगेगा। और लाल किताब में इतना कहा गया है कि जो व्यक्ति पहले बताता है उसको कोड लगता है। तो हम तो नहीं बताते मतलब मोस्टली। थोड़ा ये बता सकते हैं भाई आपको योग चले हुए हैं संतान की, लड़का है लड़की है वो तो अलग बात है, ठीक है ना। हाँ ये हो सकता है, आप उसको सुझाव दे सकते हैं। मन चाहे संतान, एक बुक है, अच्छी बुक है वो पढ़ी है, मेरे पास रखी है वो। अब नर संतान देना या ना देना वो तो व्यक्ति के कर्मों के पर आधारित है। उसको नर संतान होगी या फीमेल चाइल्ड होगा, लेकिन हम कर्म कर सकते हैं। कुछ ऋषियों ने चीजें लिखी हुई है, उनके आधार पर थोड़ा हम तय कर सकते हैं कि नर संतान हो या फीमेल हो या चाइल्ड हो। कुछ नियम होते हैं, कुछ सूत्र हैं, कुछ दवाइयां भी हैं। कोई दवाई कोई मेडिकल की दवाई नहीं, कुछ आयुर्वेदिक है, ज्यादा नहीं। आयुर्वेदिक कोई नहीं, कोई बड़ी कोई ज्यादा महंगी दवाइयां हैं। सिंपल है, कुछ रूल है, कुछ सावधानियां हैं, वो हम कर लेते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब ऐसा ही होगा, लड़का ही होगा या लड़की। कोई लड़का चाहता है उसके लिए भी है, कोई लड़की चाहता है उसके लिए भी है। अब मेडिकल में इसको बड़ा मजाक कहेंगे मत ये होगा नहीं होगा, ये तो मत, क्योंकि मेडिकल का मजाक ही करना है ज्योतिष का। जब राजा ध्रुव, ये सुना आपने, राजा ध्रुव द्रौपदी के पिता हैं। राजा ध्रुव को एक पुत्र चाहिए, किसको हराने के लिए? द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य और ध्रुव दोनों मित्र थे, गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। गुरुकुल, पहले गुरुकुल होते थे अब कॉलेज है। कॉलेज की पढ़ाई में जब मित्र होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे लगते हैं वो। मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अपनी मित्रता पक्की है मजबूत है ये है, कस्में खाते हैं। लेकिन जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुआ अपने अपने घर चले गए। फिर जो गरीब है जो अमीर है, फिर वो मित्रता नहीं निभाता, फिर वो अपने उसमें खो जाता है। कोई कोई होता है रेयर। राजा द्रुपद जो राजा है और जो द्रोणाचार्य वो ब्राह्मण है, वो गरीब परिवार से है, वो राजा का पुत्र है। तो जब अब उसके पास तो एक गाय थी द्रुपद के पास, तो उसके लड़का हुआ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को पीने, अब गाय थी, गाय का एक टाइम होता है दूध देने का भी,
उसमें बाद वो मना कर देती है 5 से 7 महीने बाद। तो दूध पीने के लिए नहीं था। तो जो गुरु माता थी उनकी, जो मतलब की जो द्रोणाचार्य पत्नी थी, उन्होंने उसको दूध पिलाने के लिए क्या किया, आटे में पानी डालकर भाई दूध जैसा हो जाए उसको पिलाना शुरू किया ताकि पी ले। तो उसने कहा भाई आपका मित्र है राजा द्रुपद, तो वहां जाओ, एक दो गाय ले लो, अपना मित्र है बचपन का आपका, एक साथ पढ़े हो आप। और कहा है उसने भाई आप कभी जरूरत पड़े मेरे पास आना, मैं आपको आपकी सहायता करूंगा। तो राजा द्रुपद के पास गए वो, और द्रुपद राजा का बेटा, उसने उसको वहां से फटकार दिया। कौन मित्र था, कैसी मित्र था, तो गरीब है मैं अमीर हूं, मैं राजा पुत्र तो ब्राह्मण का पुत्र गरीब। तब द्रुपद ने तब कसम खाई भाई मैं आपका एक दिन आपका इस सिंहासन के ऊपर राज मैं करूंगा। तब उसने क्या किया, तब धनुर्धर था वो, विश्व में उस समय 2 ही धनुर्धर हुए। उस समय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, उनसे ऊपर कोई नहीं हुआ। तो फिर कौरवों ने उसको अपने पास रख लिया, द्रोणाचार्य को, एज ए गुरु। उन्हें शिक्षा दी पांडवों को सबको। तो फिर शिक्षा देने के बाद क्या लेते थे, गुरु दक्षिणा। अर्जुन ने सभी ने बोला आपको गुरु दक्षिणा चाहिए, गुरु जी गुरु दक्षिणा मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला जी मांगो कुछ भी, हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा भाई मुझे द्रुपद द्रुपद के राज्य पर राज करना है। द्रुपद तो उस समय बहुत बड़ा राजा बन चुका था। तो उससे पहले द्रोदन गया, द्रोदन वहां से हार कर आ गया। अर्जुन ने राजा द्रुपद को हराया, हराकर उसका राज्य को छीना। फिर द्रुपद ने उसको गद्दियों पर बैठा। द्रुपद ने नहीं लिया कुछ भी उससे, केवल 7 या 8 गांव लिए। कहा भाई मेरे ये संकल्प था कि मैंने आपको हराना है, बस मुझे राज की इच्छा नहीं है, आपका राज वापस पकड़ो, मैंने आपको हरा दिया, मेरी ये थी। फिर उसके मन में एक टीस हुई, तो उसने द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से पुत्र, उसको बोलते हैं पुत्र यष्टि यज्ञ, जिससे धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। और धृष्टद्युम्न को शिक्षा लेने के लिए किसके पास भेजा, द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य को पता था भाई ये मुझे मारेगा, मुझे मारने के लिए इसको यज्ञ के द्वारा इसको पैदा किया गया है। फिर भी द्रोणाचार्य को सारी शिक्षा दी। ऐसे ही दशरथ ने यज्ञ किया, उसके बाद ही राम और लक्ष्मण हुए। तो शास्त्रों में तो बहुत कुछ पहले सब कुछ है कि मंत्रों से, यज्ञ से सब कुछ होता है। उसके बाद 4 प्रकार की चीज होती है, औषधि, मणि, मंत्र और यंत्र। औषधि, मणि, मंत्र और यंत्र, इनसे संतान की प्राप्ति होती है। आप कुंडली देखकर बता दोगे कि आपको जो संतान होगी वो डॉक्टर से होगी या किसी देव कृपा से होगी। आपको बता दूंगा, वह ये सूत्र होता है, आप उसको देख कर बता दोगे कि आपको जो संतान होगी वो डॉक्टर की कृपा से होगी, मैंने कि मेडिकल के थ्रू होगी, या देव कृपा से होगी। हाँ जी। ठीक है जी। तो इसीलिए उसमें कुछ सूत्र हैं। हम ये नहीं कहते भाई उस लड़के ही ठीक है, पैदा अभी मैं करो बाहर हूँ, मैं फोन करती हूँ आपको। लेकिन कुछ सूत्र हैं, कुछ नियम है, वो सर मेरा निभाने जूम नहीं पड़ते हैं। ओपन हो रहा, जूम नहीं है ना मेरा, ओपन नहीं होता वो। हाँ जी। हेलो। सर आपको नहीं बोला। हाँ तो इसको बंद करो ना, फिर मत, इसको बंद करो। ठीक है। तो ऐसे हम कल बात करें आगे इसके बारे में, और कि कैसे हम देखते हैं बीज स्फुट और अक्षत्र स्फुट। वो वैदिक का नियम है, थोड़ा सा अलग नियम है, लेकिन हमें आना चाहिए, वो इसमें नहीं। ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।